जय हिंद। भारतवर्ष के अंदर वर्तमान समय में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है, मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम उस देश में निवास कर रहे हैं जो स्वतंत्र थे। इस स्वतंत्रता के लिए हमारे कई साथी, कई बुजुर्ग, कई परिजन, कई इष्ट मित्र, जिन्होंने अपना बलिदान देकर के वो अमर हो गए। मगर इस आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने प्राण दिए, अपना घर परिवार, अपने मातृशक्ति, पत्नी, बच्चे, परिजन सभी का त्याग किया, हंसते हंसते फांसी पे झूल गए, कहीं गोलियां खाई, कहीं अज्ञात मौत मारे गए। क्या हम उन लोगों के प्रति इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनको पूर्णतः समर्पित है? क्या हम उनको इस संविधान के हिसाब से जो उन्होंने बलिदान दिया, क्या उनका सम्मान कर रहे हैं? बड़ा ही कड़वा विषय है और सोचने की बात यह है कि हम लोग तिरंगा तो लहरा रहे हैं, लेकिन इस तिरंगा लहराने का महत्व हम समझ नहीं पा रहे। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि शिक्षा का जो महत्व है, वो शिक्षा का महत्व था हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति को जोड़ना, हमारे परिजनों को, हमारे देश को आगे ले जाना। मगर कुछ पढ़े लिखे गंवार इन्होंने शिक्षा का मूल मंत्र ही बदल दिया है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने एक ही चीज सीखी है, देश का विरोध करो, धर्म का विरोध करो, संस्कृति का विरोध करें। भारतीयता को छोड़ के हम पश्चिम संस्कृति की ओर अग्रसर है। शिक्षा के माध्यम से हम लोगों ने स्वयं को जातिवाद की जो जंजीरें हैं उसमें जकड़ लिया है। लोग एसी, एसटी, ओबीसी, जनरल में बट गए हैं। आरक्षण की आग ने इस देश को खंडित करने का पूरा प्रयत्न कर रखा है। मैं नहीं कहता कि आरक्षण बंद हो, लेकिन मेरी सोच है कि आरक्षण जातिवाद के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर हो। आरक्षण की आग में, आरक्षण की तलवार से कई प्रतिभाएं हैं जो कट चुकी, कई ऐसे मूल कार्य हैं जो हम समय पर नहीं कर पा रहे, कई ऐसे कर्तव्य हैं जो हम लोग निभा नहीं पा रहे। आज आरक्षण की वजह से 90, 95, 99% लेकर के आने वाले जो होनहार विद्यार्थी हैं, उनका कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सरकारी तंत्र में नंबर आना मुश्किल है। वहीं पर जो लोग आरक्षण से माध्यम से नौकरी लगे या आरक्षण से अपनी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने आरक्षण प्राप्त करने के बाद ये कहा है कि हम इस आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, अब इस आरक्षण को किसी दूसरे को दिया जाए, चाहे वो किसी उनकी जाति का ही क्यों नहीं हो, उनके परिवार का ही क्यों नहीं हो? लेकिन उन्होंने इसका कभी भी जिक्र नहीं किया। मित्र, तो स्वतंत्रता अच्छी चीज़ है। हमारे देश के अंदर कईयों ने शहीद होकर के स्वतंत्रता को दिया है। इस स्वतंत्रता की अगर हमें अलग जगह नहीं है, हमारे देश का असली अमृतोत्सव मनाना है, तो हमें यही करना होगा कि हम किस राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र को किस ओर ले जाना है, हमें राष्ट्र को कहाँ तक पहुँचाना है। इसलिए स्वयं की जिम्मेदारी समझो, देश को खंडित करने के बजाय उसको अखंड भारत का निर्माण करो। हम लोग हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी मानवता के प्रति समर्पित रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। मैं लाखन सिंह नायक, आप सभी का बंधु। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।